एक गांव में एक लकड़हारा था जो हर रोज जंगल में जाता था और वहां से कुछ लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा करता था। फिर उसकी शादी हो गई और वे रोज की तरह जंगल जाता और कुछ लकड़ियां काटकर उसे बेचकर जो पैसे उसको वहां से मिलते थे वो सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता था, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी उसके साथ खुश रहे। और उसकी पत्नी बहुत खुश थी इस बात से, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी। वे बेफिजूल में उस पैसे को बर्बाद कर देती थी और जो लकड़हारा था वो इतना ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकता था। तो इस बात से उसकी पत्नी अब खुश नहीं थी। तो एक दिन उसकी पत्नी ने उससे बहुत झगड़ा किया। वो उससे झगड़ने लगी कि वो उसके साथ खुश नहीं है क्योंकि उसे ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि उसके ज़्यादा शौक है। तो इसीलिए वे लकड़हारे के साथ रोज़ लड़ाई करती थी। लकड़हारे ने सोचा कि अब मैं पेड़ को काट कर उसकी लकड़ी को बेचूंगा और ज़्यादा पैसे आएंगे। इसीलिए उसने जंगल के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और वे उस पेड़ को काटकर उस लकड़ी को बेचने चला जाता था। ऐसे उसने बहुत बार किया था और उसे पैसे पहले से भी कुछ ज़्यादा मिलने लगे थे। इस बात से वो खूब बहुत ज़्यादा खुश। ज़्यादा पैसे देकर उसका लालच भी बढ़ गया और वे ज़्यादा पैसे जुए में उड़ाने लगा और देखते देखते वो सारे वृक्ष काटने लगा। एक दिन वे एक वृक्ष को काटने लगा तो वो वृक्ष बोल पड़ा, मणि तुम अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लौटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप और छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। और वे लकड़हारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया और उसने उस वृक्ष से माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगा। और वह अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसने उस पेड़ से दिल से माफ़ी मांगी और वे उस पेड़ से अपनी जान की भीख मांगकर वहाँ से भाग गया। लकड़हारा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और वे अपने घर को भाग गया। उसने संकल्प किया कि वे कभी भी लालच नहीं करेगा। कहानी से सीख, लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है, इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं।